केकरा गले ढारे में शीशी जलवा ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वास्वदा नमोस्तुते। ओम जले ज्वाला तनि ज्वाला दीप ज्वाला वर्धनी नारायणी नमोस्तुते। सचिता तुमेव तुमेव वन्दो सदा तुमेव तुमेव विद्याधरणं तुमेव तुमेव सर्वं मम देवदेव संसारसारं गिरीन्द्राय सदा वसन्तमृगानं देवामानि सैतन्नामि हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव सुख शांति देना दुर्दय विप्राजन करना दुर्गा की क्षमा करना संभालना प्रणाम शांति हर हर महादेव पार्वती की कहानी सुना रहे हैं जिसमें शिवजी और पार्वती जब एकांत में बैठे रहते हैं तो पार्वती जी शिवजी को बोलती है कि हे प्रभु, आपने कभी अमर कथा सुनाई नहीं है। अमर कथा क्या होती है? तो आप मुझे अमर होने की कथा सुना दीजिए। तो शिवजी एकदम ये हो गए, तांडव करने लग गए और बहुत ऐसा विकराल रूप कर दिया। खूब काफ़ी मतलब ऐसा उनका तेज से पूरा जितना पूरा गुफा थी उनके चारों ओर, जहाँ वो उनका आसन रहता था, फिर ऐसे गुफा कैलाश पर्वत पे बैठे रहते थे।
तो उन्होंने इतना भयंकर रूप रखा, बाल पूरे खुल गए शिव जी के, और उनके तेज से जितना आसपास का माहौल था सब गर्म हो गया। तो उसकी वजह से पशु पक्षी जो भी वो एरिया में थे तो वो सब वहाँ से भाग गए। तो अभी एक तोता और मैना वो वहाँ पे गुफा के अंदर बैठी हुई थी। तो अभी उनसे वो बर्दाश्त नहीं हुआ, उतनी गर्मी, उतना शिव से जो तेज निकल रहा था, तो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। और उनमें कैसा वहाँ पे अंडे दिए थे, 2 अंडे दे के रखे थे, वहाँ पे वो बैठी हुई थी। अक्सर कोई भी पक्षी होता है अपने अंडे को छोड़ के नहीं जाता है, लेकिन उनसे वो तपन बर्दाश्त नहीं हुई तो वो वहाँ से चले गए, उड़ गए, वो भी उड़ गए। तो अभी फिर धीरे 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 करके शिव जी शांत हो गए। फिर जब वो शांत होके अपने पहले के स्वरूप में आ गए, फिर वो पार्वती को कथा सुनाने लगे। फिर वो बोले कि अगर मैं कथा सुनाऊंगा, अमर कथा सुनाता हूँ, तो बीच बीच में तुम जैसे मुझे ऐसा हूँ करके, ताकि मुझे पता रहे कि तुम कहानी सुन रही हो, तो बीच में तुम हुंकार देते रहना, तो मुझे पता चलेगा और मैं अपनी कथा सुनाते जाऊंगा, अमर कथा को। तो अभी पार्वती जी सुन रही थी और वो बोले ठीक है मैं सुनूंगी और आप ध्यान से सुनना। उन्होंने बोला ये अमर कथा जो कोई सुनता है वो अमर हो जाता है, तो इसके लिए, क्योंकि अमरता का वरदान हर किसी को नहीं मिलता है ऐसे, तो जब मैं कथा सुनाऊंगा तो तुम एकाग्र होकर सुनना और सिर्फ बीच में हूँ करते रहना, मुझे आभास होता है कि हाँ कहानी सुन रही हो और मैं आगे सुनाते जाऊंगा। तो अभी कहानी चल रही होती है, तो जैसे वो अमर कथा सुनाते हैं तो क्या होता है, पार्वती को धीरे 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 करके नींद आने लग जाती है। तो पार्वती जी को नींद आ जाती है, तो फिर भी उनको पता नहीं रहता पार्वती जी सो गई है करके, वो अपना कहानी सुनाते जा रहे हैं। अभी बीच में आवाज़ आते जा रही है और शिव जी ने पूरी कथा अपनी समाप्त कर दी। जब पूरी कथा समाप्त कर दी तब उन्होंने बोला कि ये अभी अमर कथा पूर्ण हुई। तो पार्वती जी एकदम से बोले मैंने तो सुनी ही नहीं। बोले फिर तूने नहीं सुनी तो हूँ कौन कर रहा था? पार्वती जी बोली पता नहीं, मैं तो आधी कथा के बाद मेरी आंख लग गई और मैं सो गई, क्योंकि इतना अच्छे से तन्मय हो के आप इतना अच्छे से कहानी सुना रहे थे, मैं एकदम भक्तमय होके एकदम सुनते सुनते मुझे कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला, मैंने तो कहानी सुनी ही नहीं। फिर शिव जी बोले कहानी किसी ने तो सुनी, क्योंकि हूँ की आवाज़ आ ही रही थी, कंटिन्यू लगातार हूँ की आवाज़ आ रही थी, तो कोई तो सुन रहा था। फिर उन्होंने बोला जो कोई भी हुंकार भर रहा था वो सामने आ जाओ, नहीं तो मैं उसको भस्म कर दूंगा। पार्वती जी बोले महाराज अगर आपने ऐसा कर दिया तो अनर्थ हो जाएगा, आप ऐसा मत कीजिए। वो बोले नहीं, क्योंकि जिसने भी ये सुना उसको भस्म होना ही है, क्योंकि अमर कथा ये नहीं सुनना चाहिए था उनको। तो फिर वो तब तक जो वो कौन सुन रहा था, जो वो अंडे थे, वो अंडे बच्चे हो गए थे तब तक, वो तपन से, क्योंकि उनके वो तो पक्षी तो निकल चुके थे और वो इन्वायरमेंट इतना गर्म हो चुका था कि वो बच्चे बन गए अंडे। तो वो सुन रहे थे, वो अपना मुंह जो बच्चे करते हैं अपनी आवाज़, तो वो करने लगे। तो वो आए, वो बोले हमको क्षमा कर दो, क्योंकि ये हमसे अनजाने में हुआ है, अब तो हमने सुन ली है, अब हमको माफ़ कर दो, नहीं तो आपका ये इसका कोई फल नहीं होगा। अमर कथा जो आप सुना रहे हैं तो इसका महत्व खत्म हो जाएगा, क्योंकि ऐसी कोई कथा ही नहीं। अमर कथा का वरदान तो मुझे मिल गया है, हम दोनों को मिल चुका है। 2 अंडे थे, दोनों को हमको अमर कथा का वरदान मिल चुका है। अभी ये वरदान तो अकारत तो नहीं जा सकता है, इसके लिए अभी आपको हमें क्षमा करना होगा। फिर पार्वती जी भी उनको बोली कि इनको क्षमा कर दीजिए, क्योंकि नहीं तो अनर्थ हो जाएगा और जो ये बोल रहे हैं ये सच हो जाएगा। क्योंकि वरदान तो मिल चुका है, अभी जो अमर होना है उसको अमर होना ही है। तो इसके लिए वो दोनों पक्षी अमर हो गए। और ये कहानी मतलब एक भगवान जी की ये भी है कि भगवान अगर विकराल रूप दिखा सकते हैं तो माफ़ करने भी क्षमता रखते हैं। तो जय हो भोलेनाथ की, हर हर महादेव की जय। पूजा करे
लागेला बसरुआ देखी के अपने महादेवा पूजा करे बाई। तो रोज मंदिर में पूजा करने जाते थे, तो भगवान से बोलते थे, हे भगवान मुझे इतना धन दौलत सब कुछ दिए हैं, एक औलाद दे दीजिए। रोज़ बोलते थे, तो बोले कि भगवान तो दयालु हैं, ये तो दया ये तो देते ही हैं, इनसे रोज़ बस रोज़ यही जाके एक ही प्रार्थना करते थे, हे भगवान मुझे सब कुछ आपने दिया है, मुझे एक औलाद दीजिए। शंकर भगवान रोज़ बोले कि ये बोलो इसको हम लड़का ने बहुत साल हो गया थे, बहुत साल समझा शादी हुए उनके बहुत साल हो गए, तो उनको लड़का मतलब हुआ, लड़का हुआ, उनको पेट में बच्चा आया, बच्चा हुआ। फिर शंकर भगवान मतलब सपने में बोले उनको कि ऐसा है बच्चा तो आपको हो गया, लेकिन इसकी आयु 12 साल तक रहेगी, इस बच्चे की आयु जो है 12 साल तक ही रहेगी। तो वो बोले कि 12 साल तक कि इस बच्चे को मैं अपने पास रखूँ, तो कहाँ 12 साल की आयु रही बच्चा। पहले बहुत खुशी है कि बच्चा हुआ, लड़का हुआ, लड़का हुआ, लेकिन उनको एक दुख भी हो गया कि अब लड़के की आयु 12 साल ही रहेगी। तो बोले इसको क्या करें, उसको क्या किए कि उसको उसके मामा के घर, मामा को बुलाए और मामा के घर उसको भेज, बोले जाओ। तो बोले मामा के घर, बोले इसकी पढ़ाई दे, मतलब आप इसकी पढ़ाई देख रेख आप ही करिए। रास्ते में चले गए, जहाँ भगवान का शंकर भगवान का मंदिर पड़ रहा था, वहीं वो लड़का जो है मामा और भांजा दोनों जन पूजा करते हुए करते 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 मतलब कितने साल वो बीत गए, मतलब समझिए कि 6 साल 7 साल ऐसे बीतते जा रहा है। वो पहुँचे काशी नगरी, बनारस काशी नगरी पहुँचे। काशी नगरी पहुँचते पहुँचते उनको 11 साल बीता पूजा करते, और जहाँ काशी विश्वनाथ जी के मंदिर गए और वहाँ पूजा कर रहा था, उसको 11 साल पूरा के 12वां साल जब लगा, तो वो क्या किया, भगवान की जो शंकर भगवान का जो है वो करके वो भक्त एकदम पूजा पाठ करने लगा। भगवान बोले कि अब मैं इसको कैसे इसकी नृत्य करूं, ये तो मेरा भक्त है, पूजा कर रहा है। वो भगवान बहुत संकट में पड़ गए, तो मैं क्या करूँ, अब ये समझ में नहीं आ रहा। बोले नहीं, इसकी आयु मुझे देना है। वो क्या किए कि उसकी आयु जो है तथास्तु करके उसकी आयु जो है बड़ी कर दी। फिर वहाँ से वो लौटा मामा के साथ लौट रहा था, रास्ते में लौटा, तो उस जगह शादी मतलब स्वयंवर रचा हुआ था, स्वयंवर रचा हुआ था, तो शादी हो रही थी, स्वयंवर में गया, तो मामा भांजा दोनों जन गए, दोनों आ रहे थे। तो बोले कि शादी उस स्वयंवर में क्या की कि जो शादी हो रही थी वहाँ, तो जयमाल जो है इस लड़के को ही पड़ा, लड़की वाले की तरफ से, ये लड़के को ही शादी स्वयंवर लगा था ना, तो बोले कि जयमाल पड़ेगा, तो ये जयमाल जो है इसी लड़के को पड़ा जयमाल। अब शादी हो गई, एक राजा की तरह, राजा के स्वयंवर लगा हुआ था। अब वो बहू लेकर, मामा जो है बहू को और भांजे को लेकर चल पड़े। अब आते आते आए घर, यहाँ राजा रानी जो बड़े संकट में पड़े हुए थे कि अब तो मेरा लड़का नहीं बचेगा, 12 साल की आयु, भेज तो दिया मैंने मामा के साथ। जब आए देखे दोनों बेटा बहू को देखे, और राजा और रानी वो खुश हो गए, बोले भगवान ऐसे उसकी आयु जो है, उसने भगवान की इतनी पूजा की कि वहाँ भगवान के पैर, भगवान एकदम बेबस हो गए कि कैसे अब इसकी मैं आयु नहीं हो रहा है।
Bye.